वेलकम टू ब्राइट पॉइंट गुरुकुल। सो क्लास 11 के कॉमर्स के सारे बच्चों को ब्राइट पॉइंट गुरुकुल की तरफ से बहुत बहुत वेलकम। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज, जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1, उसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों बताइए, आप लोग सबने रिवाइज किया है कि नहीं? मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से आपको लर्न भी होगा। और आज हम ऐसा करेंगे कि क्लास के एंड में थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप अपना डाउट्स लिख के रखिएगा। क्लास एंड होने के 10 मिनट पहले मैं आपके सारे डाउट्स को टेकअप करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था बिजनेस, हमारे चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, सो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, आप लोगों को भी याद आ जाएगा सारा। हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट सा ये एक चार्ट डिस्कस किया था। इसमें हमने डिफरेंसेस पढ़ा था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको हम कम से कम 8-9 पॉइंट्स पे पूरा चीज को एक समराइज वे से इसका डिफरेंशिएशन हमने किया था, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये तीनों में क्या 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 डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, उसको भी हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसको भी हमने पढ़ा था। आई होप आप लोगों को सारा चीज समझ में आया होगा, आपने रिव्यू भी किया होगा। इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड क्लास, सेकेंड पार्ट चैप्टर 1 का ही पार्ट 2। एंड आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम ट्राई करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लें आज ही। सो स्टार्टिंग विद व्हाट आर बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस की एक्टिविटीज क्या है? बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज, कुछ काम होता है बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो बिजनेस में प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, उसके बाद सेल और उससे प्रॉफिट अर्न करना, ये मोटिव होता है। इसको हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें बिजनेस की टाइप्स होती है। बिजनेस refers to all it refers to all the activities, कौन कौन सी activities which is involved in प्रोडक्शन। बेसिकली क्या होता है बिजनेस, इसमें एक कोई भी कंपनी हो वो प्रोडक्शन करती है या प्रोक्योर करती है। दो तरीके का होता है, एक तो अपना खुद का फैक्ट्री होता है, या दूसरा ऐसा होता है कि किसी ने बाहर से कुछ रेडीमेड गुड्स परचेज किया या प्रोक्योर किया और उसको सेल किया। ठीक है, तो दोनों तरह का होता है, किसी के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और किसी के यहाँ पे सिर्फ रिटेल ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड उसके बाद फिर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉमन, चाहे वो प्रोडक्शन हो रहा है चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो रहा है, वो गुड्स जब तक कस्टमर्स के पास पहुंच नहीं जाता है तब तक आपका बिजनेस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली प्रोडक्शन and distribution of goods and services with the aim of earning profit। बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, जब प्रॉफिट का पर्पस नहीं होता है तो वो बिजनेस होता नहीं है, फिर वो चैरिटी हो जाता है। सो बिजनेस का मेन एम होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सो वो हम लोग क्या क्या चीज में इसको डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, टू इंपॉर्टेंट बिजनेस के हैंडसेट।
एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होता है, जहां पे गुड्स को बनाया जाता है। इंडस्ट्री इज कंसर्न ओनली विद क्रिएटिंग ऑफ गुड्स। और कॉमर्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ताकि ये पूरा जो सर्कल साइकिल है वो सुचारू रूप से काम कर सके। ठीक है, सो वेयर गुड्स आर मेड, so industry is a place where goods are made. All economic activities that uses resources like raw materials, labor, machinery to create this useful good and to help production. A large number of business do the same type of work, और वो हम उसको इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है इंडस्ट्रीज में, जैसे एक डेयरी फार्म है प्रोड्यूसिंग मिल्क, या फैक्ट्री मेकिंग फर्नीचर या कुछ भी चीजें, माइन डिगिंग आउट कोल, इवन सम सर्विसेज लाइक बैंक इंश्योरेंस, दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, लाइक यू से बैंकिंग इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री, सेम टाइप ऑफ वर्क जो करता है। So the number of business doing the same type of work, that is called या तो film industry, banking industry, insurance industry। इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये चार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको हम इसी चीज को हम पूरा चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चार्ट को पहले ही हम समझ लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें और पूरा इसको ब्रेकअप करके पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। ये एक्सक्यूज मी, ये डाउट होता है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या क्या है, बिजनेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये इसकी दो विंग है, बिजनेस के दो विंग हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और ये डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा सा चार्ट है, इसको ब्रेकअप करके जब पढ़ेंगे आपको आसान समझ में आ जाएगा, बार बार इसको देखेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री में क्या क्या है, ये है प्राइमरी, ये थोड़ा सा हेजी है, मैं लिख देती हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री, तीन टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री के तीन हिस्से हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। इसमें भी प्राइमरी में क्या क्या आता है, एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अभी बस नाम देख लो, फिर पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी में क्या क्या आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। क्या आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में है, तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, उसी में से आप देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी आ जाता है ऑक्सिलरी सिंथेटिक
प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग के हिस्से हैं। सो इंडस्ट्री में आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में आ गया एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में आ गया मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग का क्या क्या हिस्सा है? ऑक्सिलरी, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा इंडस्ट्री। अब कॉमर्स में क्या है? कॉमर्स में मेन है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड में भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड में भी क्या क्या हो गया? होलसेल और रिटेल। और एक्सटर्नल में आपके आ गए इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। अब ऑक्सिलरीज में भी हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब जो ये ट्रेड को सपोर्ट करता है, सर्विसेज, उसमें भी बहुत सारी हैं। वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसी को हम डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे। चार्ट तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। अब चलिए टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या था? प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन से होते हैं? दे आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 इंडस्ट्रीज। हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में क्या क्या आता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज दे वर्क विद द नेचर। वर्किंग विद नेचर मतलब इंडस्ट्रीज दैट यूज natural resources like extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism। जो नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके या उसको यूज करके जो इंडस्ट्रीज अपने काम में इन्वॉल्व है, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके भी 2 टाइप्स है। प्राइमरी के हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। ठीक है, सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज दे आर वर्किंग विद नेचर, दे यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली। इसमें जैसे एक्सट्रैक्टिव, इसका नाम ही बता रहा है कि नेचर से जो एक्सट्रैक्ट करके, जो रॉ मटेरियल्स को यूज करके जो इंडस्ट्री चलता है, उसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे क्या क्या हो गया? फिशिंग, माइनिंग, अच्छा माइनिंग ऑलरेडी है, माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, इस तरह की जो चीजें हैं वो आ जाती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। मतलब एक्सट्रैक्शन या पुल आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ, वाटर या फॉरेस्ट। ठीक है, ये हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होता है? These help living things grow and multiply। मतलब जैसे फिशेस है, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, या नर्सरीज हो गया, डेयरी फार्म, फिश हैचरी, जिसे मछलियों को अपने पॉन्ड बना लिया, उसी में मछलियों को छोड़ा जाता है, उसको वहां पे ग्रो किया जाता है। या पोल्ट्री फार्म्स हो गया, जहाँ पे आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब आपने उससे रिलेटेड जो आपका प्रोडक्शन होता है वो आप इसमें आ जाता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, या आपने मशरूम ग्रो किया, उसको भी आप कह सकते हैं इसी में आ जाता है। ठीक है, सो दीज आर, दे हेल्प द लिविंग थिंग्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई। और एक्सट्रैक्टिव है जो कि आप फुल मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे ऑयल ड्रिलिंग हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, उसको आप ड्रिल करके निकाल रहे हो।
या आप फिशिंग कर रहे हो, वो मछलियों को पकड़ के उसके बाद फिर आके यहाँ पे आप उसको हैच करवाते हो अगर, तो उसको आप कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, अब आ गया क्या, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या क्या आ जाता है? These industries use raw materials produced by the primary industries and convert them into finished products. This is, ये रॉ मटेरियल यूज करता है प्राइमरी इंडस्ट्री से, जो मिलता है उसको ये यूज करता है एज ए रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स हो गया, कार फैक्ट्रीज हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का भी क्या क्या वैरायटी है? या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको हम देखते हैं ये क्या क्या है मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे टेक्सटाइल मिल हो गया, कार फैक्ट्रीज हो गया, इसमें बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपके वहां पे फैक्ट्री में इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। किस तरह की चीजें? जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करता है? ब्रेक्स डाउन अ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। जैसे क्या हो जाता है, ऑयल रिफाइनरी होता है, वो क्रूड ऑयल को स्प्लिट करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तरह तरह के ऑयल बनाता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री, यानी ब्रेक्स डाउन अ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ऑयल को, ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो क्रूड ऑयल जो यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, उसको पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, टू और मोर प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनता है। टू और मोर रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक अनदर न्यू प्रोडक्ट। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, बहुत कॉमन सा है। इसमें आप लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम, ये तीनों चीजों को मिक्स करके आप सीमेंट बनाते हो। तो इस तरह की इंडस्ट्री को हम सिंथेटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, एनालिटिकल जो ब्रेक डाउन करता है एक प्रोडक्ट को इनटू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और सिंथेटिकल होता है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू प्रोड्यूस द गुड्स। जैसे कॉटन से थ्रेड बनता है, थ्रेड से फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से गारमेंट्स बनता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग में क्या होता है कि बहुत सारे रेडीमेड आपके पास छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको मिला के अपने जगह पे, अपने शॉप में, अपने फैक्ट्री में उसको मिला के असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यूजुअली टीवी होता है, टीवी में भी ऐसे होता है, पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं और उसको एक जगह कंबाइन करके फिर सेल होता है। या आपकी गाड़ी भी हो सकता है, कार, कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के 4 डिफरेंट वैरायटी। इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोगों ने पढ़ा क्या, मैन्युफैक्चरिंग। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज।
जो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होता है, दैट इज सेकेंड वाला है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन एज द नेम डिपिक्ट्स बिल्डिंग न्यू थिंग्स। These industries build the structure, जैसे आपका roads and highways, dam, bridge बनाना, tunnel, houses and building. They require engineering and architectural skill. उसी से construction is done. ठीक है, so construction industries के बारे में ज़्यादा क्या बताना, आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा. What is construction of infrastructure? अब आ जाता है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग हैंड्स ऑफ बिजनेस। इसमें क्या क्या होता है, ये हमारे लिए हेल्पिंग हैंड्स ऑफ बिजनेस क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी तैयार फैक्ट्री में तैयार हो रहा है, वो हमारा कस्टमर्स तक पहुंच सके, ये टेक केयर करता है ये टर्शियरी इंडस्ट्री। यानी कोई भी फैक्ट्री हो, वो अपना प्रोडक्शन करके वो रखा हुआ है, वो जब तक अपना वो कस्टमर तक पहुंचाएगा नहीं, तब तक उसका पूरा साइकिल भी पूरा नहीं होता है, तो वो बेकार होता है उसके लिए। सो दिस इंडस्ट्री, दिस हेल्प्स इन, they do not produce goods but they provide support services. support services तरह तरह की है, कैसे कैसे? जैसे हो गया आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, advertising and communication. These are also called service industries. They are the backbone of business activities. Transport for moving the goods from the factory to the shops, yeah, from the places where raw material is available, from there the raw materials are brought to the factory. So इसमें transportation का काम है। Banking, मैनेजिंग योर मनी, ठीक है, पैसे भी चाहिए आपको बिजनेस के लिए। इंश्योरेंस फॉर प्रोटेक्टिंग, बहुत तरह तरह के बिजनेस में रिस्क हो सकता है, उससे प्रोटेक्शन के लिए हमें इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सर्विस की जरूरत होती है। वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरिंग गुड्स, ऐसा नहीं होता है कि आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो तुरंत आपका सेल हो जाता है, उसे आपको रखने की जरूरत होती है। तो अगर पेरिशेबल या इस तरह की चीजें हैं तो उसको बहुत सेफली रखा जाता है। आप देखोगे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मतलब उसको बहुत केयरफुली रखा जाता है, ठीक है। सो वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री। एडवर्टाइजिंग, जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे तो आपके कस्टमर्स को और पब्लिक एट लार्ज को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज। एंड कम्युनिकेशन, कनेक्टिंग बिजनेस एंड पीपल, ठीक है। अब आ गया हमारा कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स connecting the producers to the consumers, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करने में जो स्मूथ फ्लो ऑफ इवेंट्स होता है वो कॉमर्स टेकअप करता है। सो कॉमर्स मेक श्योर दैट गुड्स रीच द मार्केट एंड इवेंचुअली टू यू। इसमें क्या क्या होता है? कॉमर्स में एक होता है ट्रेड, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब services which helps trade to happen smoothly, ठीक है। So trading of goods यानी buying and selling, and auxiliaries to trade होता है कि जो आपको हेल्प करता है, आपके बिजनेसेस हेल्प करता है इनको बाइंग एंड सेलिंग को
स्मूथली करने में, वो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो नाउ ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनल ट्रेड होता है दैट इज विद इन द सेम कंट्री। उसमें होलसेल ट्रेड होता है, जो आप बल्क में परचेज करते हो उसको आप होलसेल ट्रेड करते हैं। एंड रिटेल ट्रेड जो डायरेक्टली कस्टमर्स को जाता है, ठीक है। होलसेलर्स के पास बहुत बल्क में जो क्वांटिटीज कुछ शॉप्स होती हैं, जो शॉप्स जहां से सामान परचेज करती हैं, तो शॉप्स को बल्क में परचेज करना होता है ताकि वो अपने पास वो रख सके, जो कस्टमर्स को अवेलेबल करवा सके। तो शॉप्स जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उनको हम कहते हैं रिटेलर्स। सो होलसेलर जिनके पास बल्क में क्वांटिटीज होती हैं, वहां से सामान जाता है रिटेलर्स के पास, उसके बाद फिर आता है कस्टमर्स के पास, ठीक है। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड टू टाइप्स, इंटरनल ट्रेड हो गया और एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, जो हम डिफरेंट कंट्रीज में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। अब आ गया आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो ट्रेड को हेल्प करे। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ताकि कस्टमर्स के पास सामान ठीक से पहुंच सके, टाइमली पहुंच सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसको हेल्प करने के लिए जो ट्रेड है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी एड्स टू ट्रेड। ट्रेड को एड प्रोवाइड करता है, ट्रेड को हेल्प करता है, ठीक है। So they are the services. They are the services that help trade and industry to function smoothly. ठीक है। किस तरह की सर्विसेज होती हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, helps in movement of goods and exchange of information. ठीक है। इसको दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आपको इसी एग्जाम्पल को बताते हैं। इसमें कौन कौन हेल्प कर सकता है? रेलवेज, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स। कम्युनिकेशन में है इंटरनेट, मोबाइल फोन, ट्रांसपोर्ट में है रेलवेज, ठीक है। सपोज जैसे जो चाय हम पीते हैं, सुबह उठते हैं सबसे पहला काम क्या होता है? हम लोग चाय से अपनी शुरुआत करते हैं। तो ये जो चाय हम पीते हैं, आपको पता है ये हिल स्टेशंस में तैयार ये ग्रो होता है। So tea is grown in Assam. असम की टी आप पीते हो, आपके पास कैसे पहुंचता है? या जो आप ड्रेस वगैरह शर्ट पहनते हो, वो आपका जो फैब्रिक है वो कहां से आता है? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं, अ कॉटन शर्ट यू बॉट इन दिल्ली, उसकी जर्नी कहां से शुरू हुई? कॉटन इन गुजरात, ठीक है। कॉटन कहाँ पे अवेलेबल है? गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहां पे है। सो कॉटन इज अवेलेबल इन गुजरात। स्टिचिंग सोचो आप तमिलनाडु में हुआ, एंड फाइनली इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन या ट्रक टू योर लोकल मॉल। आपके हर शहर में वो अवेलेबल है, ठीक है। तो सोचो आप कैसे आपके पास ये पहुंचता है। ये हेल्प करता है ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो अगर ये नहीं रहे तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब भी नहीं होता है। आपके पास बहुत सारा स्टॉक रहेगा, या आप वैरायटी चीजों को यूज भी नहीं कर पाओगे। आप आसाम की टी पी नहीं पाओगे क्योंकि आपको वहां से जाके लेना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो आप यहाँ पे घर बैठे बैठे आपको कितना सारा सामान मिल जाता है। तो आप सोचा करो कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है।
सेकेंड एक और एग्जांपल है, ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है, बहुत सारे हैं, आप परचेज करते हो, मिंत्रा है, नायका है, तरह तरह के हैं, आप वहां से परचेज करते हो। टेक्स ऑर्डर वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आजकल आता है, आप फेसबुक खोलोगे तो आप देखोगे शॉप नाउ, तरह तरह का ऐड आता है। तो आपने वहां से खरीदा, कंफर्म्स देम वाया व्हाट्सएप, आपके पास व्हाट्सएप में जैसे ही आपने पेमेंट किया, आपके पास या ऑर्डर प्लेस किया, तो आपके पास व्हाट्सएप में एक मैसेज आ जाता है कि आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है। उसके बाद शिप्स देम थ्रू अ कुरियर, और कुछ ही दिनों में आपके पास कुरियर से वो सामान अवेलेबल है, आपके घर पे डोर स्टेप पे आपके पास पहुंच जाता है। और ट्रैकिंग की मैसेज भी आ जाती है, अगर आपके पास टाइम से नहीं मिल रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं। आपके पास एक मैसेज आ जाता है, यू ट्रैक योर ऑर्डर, या तो मेल में या एसएमएस में। सो ऑल दिस इज कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया? सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये बिजनेस आपका आगे बढ़ भी नहीं सकता है। उसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में एक और ये एक्टिविटी एक्शन है, बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसको क्या कहते हैं? फ्यूल ऑफ बिजनेस। बैंकिंग एंड फाइनेंस क्यों जरूरी है, कहां कहां जरूरी है? देखो, it provides capital and facilitates transaction. Banks keep the business world moving. कैसे? With the help of loan, overdraft, payment gateway. आप घर बैठे जो ऑर्डर करते हो, तुरंत आपने पेमेंट भी कर दिया, तो कितना स्मूथली सारा चीज होता है। आपने सोचा है ये कैसे होता है और क्या क्या पीछे से क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, ताकि आपका ये जो एक ऑर्डर करने वाला, आप जैसे ऑर्डर करोगे आपका तुरंत अगर आपको ये अवेलेबल हो जाता है तो आप री ऑर्डर करोगे, आपको अच्छा लगेगा कि इसकी सर्विसेज अच्छी है। तो उसके पीछे कितने सारे काम होते हैं ताकि आपके पास ठीक से ये पहुंच सके। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस का काम है। एवरी बिजनेस नीड्स मनी टू रन, money to run, to buy raw material, pay salary, buy machinery, expand its business. पैसे बिजनेस में तरह तरह की चीजों के लिए चाहिए। एक तो डे टू डे रनिंग के लिए हमेशा चाहिए होता है, उसके अलावा भी अगर आपको सैलरी पे करना होता है, रॉ मटेरियल्स और भी खरीदना है, या आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो हर चीज में, हर स्टेप में आपको पैसे की जरूरत होती है। तो हु प्रोवाइड्स दिस मनी? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, ओवरड्राफ्ट कैश लिमिट हो गया, चेक कलेक्शन, फंड ट्रांसफर। ठीक है, सो फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ योर बिजनेस। एग्जाम्पल, जैसे एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है जिसने लोन लिया है टू बाय न्यू मशीन्स, या एक्सपोर्टर है जिसने बैंक के थ्रू से पेमेंट, अगर आप बाहर कुछ अगर सामान आप बाहर से खरीदते हो या बाहर एक्सपोर्ट करना होता है, तो वो स्मूथली किस तरह से पेमेंट प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें बैंकिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, नाउ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बिजनेस में क्या प्रोवाइड करता है? द सेफ्टी नेट। इसको सेफ्टी नेट बताया गया है ताकि सपोज अगर बहुत तरह की आंसर, बिजनेस हमेशा रिस्क से भरा रहता है। इफ यू टेक रिस्क यू अर्न प्रॉफिट। सो जो बिजनेसमैन है उसके दिमाग में ये रहता ही है कि मुझे बिजनेस में तरह तरह की अनसर्टेनिटीज, रिस्क हर स्टेप में हो सकता है। अ फायर इन अ फैक्ट्री, व्हाट इफ गुड्स आर स्टोलन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट? एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है, जैसे हमने बताया गुजरात से तमिलनाडु जा रहा है, तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। What if the worker is injured?
सो इंश्योरेंस क्या क्या प्रोटेक्ट करता है? बहुत तरह की चीजें, बिल्डिंग भी प्रोटेक्ट करता है, मशीन, स्टॉक और एम्प्लॉइज, ये हर चीज के लिए आपका इंश्योरेंस सेक्टर आपको हेल्प करता है। तो बिजनेस पेस, इसके लिए क्या करना होता है? बिजनेस को प्रीमियम पे करना होता है फॉर टेकिंग इंश्योरेंस, एंड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो इंश्योरेंस कंपनी डैमेज पे करती है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग की जरूरत क्यों होती है? स्टोर्स, वेयर हाउस क्या करता है? स्टोर्स गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। ठीक है, मैंने बताया था आपको। ओके, सो वेयर हाउसिंग स्टोर्स द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। सो बिजनेस को एक सेफ प्लेस चाहिए होता है जहां पे वो अपने प्रोडक्शन जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसको अच्छे से रख सके जब तक उसका पूरा सेल नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब उसका जो स्टॉक होता है वो प्रॉपरली स्टोर्ड रहे। दैट इज वेयर हाउसिंग। फार्मर स्टोर्स wheat in a warehouse to sell it later when the price is better. कोल्ड स्टोरेज होता है, गोडाउन्स होता है जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज, थेफ्ट, पेस्ट, मॉइस्चर, हर चीज से। सो गोडाउन्स भी, वेयर हाउसेस भी बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि आपके गुड्स को सेफ एंड सिक्योर वो रख सके। इसके बाद क्या आता है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या करता है? प्रमोट्स द प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट कस्टमर। एडवर्टाइजिंग तब चाहिए जब आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके बेनिफिट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताना चाहते हैं। क्योंकि अभी बहुत कंपटीशन है, तो जब तक आप एडवर्टाइज नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट मार्केट में घुस ही नहीं सकेगा। ठीक है, सो अ बिजनेस कांट टॉक टू ईच कस्टमर डायरेक्टली। एडवर्टाइजिंग क्या करता है? रीचेस थाउजेंड्स एंड मिलियंस एट वंस। आजकल क्या हो गया है? डिजिटल सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। क्यों? क्योंकि आप एक बार फेसबुक, इंस्टा, ये सब में डालोगे तो थाउजेंड मिलियंस ऑफ पीपल है जो आपका ये प्रोडक्ट देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, सो टीवी एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है? इंडस्ट्री, हमने पढ़ा क्या क्या? इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री क्या होता है? जहां प्रोडक्शन होता है। ट्रेड होता है जो लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। और कॉमर्स, कॉमर्स हेल्प करता है जो एक्स्ट्रा सपोर्ट बिजनेस को चाहिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है? सैमसंग है, सैमसंग क्या मैन्युफैक्चर करता है? मोबाइल फोन। तो उसने क्या यूज किया? रॉ मटेरियल्स, प्रोसेसर, स्क्रीन, बैटरी। रॉ मटेरियल्स इसकी है प्रोसेसर, स्क्रीन हो गया, बैटरी हो गया, आपका फोन बन गया। ठीक है, असेंबल करें चाहे वो बनाए पूरा। ठीक है, तो ये सैमसंग ने बनाया, मैन्युफैक्चर किया। उसके बाद ट्रेड का काम है। ट्रेड क्या हुआ? आपकी शॉप्स है, या तो क्रोमा या रिलायंस डिजिटल, या आपके छोटे छोटे जो भी शॉप्स हैं वहां पे ये सैमसंग का फोन वहां पे रखा जाता है, वहां पे सेल हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ से लोगे? आप किसी इस तरह की दुकान में जाके लोगे या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो वो हो गया ट्रेड का काम। अब कॉमर्स का काम क्या हो गया? सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन रीचिंग द कस्टमर। तो सैमसंग की मार्केटिंग अब कैसे होगी? थ्रू सोशल मीडिया, टीवी एड्स।
ठीक है। सो ये प्रैक्टिकली इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स आपने समझा। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। आपकी फर्स्ट चैप्टर बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा थ्योरी है, मुझे लगता है आप लोग सबको पॉइंट वाइज हमने काफी कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आपके दिमाग में ये काफी कुछ बैठ गया होगा। और आप जब इस चीज को बुक में पढ़ोगे तो ये एक एक पॉइंट आपको याद आता रहेगा, क्योंकि बुक में बहुत बड़ा लिखा है, तो आपको वो पेजेस एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप मेरे साथ यहाँ पे पढ़ तो रहे हो, लेकिन अपने से खुद से भी आप इस चैप्टर को पूरा एक बार रीड करोगे, और उसमें जो भी पॉइंट्स, हाइलाइटेड पॉइंट्स, की पॉइंट्स आपको लगता है उसको आप हाईलाइट करते जाओगे। ठीक है, ताकि जब आप सेकंड टाइम, आप कुछ दिन के बाद फिर सेकंड एक बार रिवीजन करोगे तो वो आपको पूरा चीज याद भी आ जाएगा, और मेरे लेक्चर के पॉइंट्स भी आपको याद आ जाएंगे। तो आप अपने से कौन कौन सी चीजों को इलैबोरेट कर सकते हैं वो ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, अब आता है, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया स्टार्ट, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, हमने इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब के बारे में पढ़ लिया। अब ये सारा चीज बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस हमारा हमारा प्रोडक्ट बन भी गया, सेल भी हो रहा है, और सारे मार्केट में भी है। लेकिन अब बिजनेस में किस तरह के रिस्क भी है, ये जो नेगेटिव पार्ट है कि हमें ये भी ध्यान में रखना है कि रिस्क भी है, इसको ध्यान में रख के बिजनेसमैन को चलना पड़ता है। सो व्हाट आर द रिस्क? बिजनेस रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो आराम से अच्छे से चल रहा है बिजनेस, अचानक कोई चोरी हो गई, अचानक फायर हो गया, या अचानक नेचुरल कुछ कैलेमिटीज हो गया, फ्लड आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप पहले से एंटिसिपेट करके नहीं रख सकते कि कल को कुछ होगा। ठीक है, लेकिन दिमाग में ये रख के चलना होता है कि बिजनेस में पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी कुछ हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी क्या होता है? नेचुरल कैलामिटीज, ये बहुत मेन फैक्टर है। नेचुरल कैलामिटीज कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड हो गया, फायर हो गया, या चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेस। गवर्नमेंट ने अचानक कुछ नई पॉलिसीज निकाली जिसके कारण काफी कुछ चेंज हो गया, टैक्स में हाइक, टैक्स की रेट बढ़ गई, या आपके प्राइस में कुछ प्रोडक्ट्स बैन हो गए। तो तरह तरह की चीजें हैं, ये अनसर्टेनिटी। फर्स्ट इज अनसर्टेनिटी, सेकंड क्या है? लॉस पॉसिबिलिटी। रिस्क may lead to financial loss if a mobile company, suppose इसने लॉन्च किया एक नया फोन, लेकिन वो मार्केट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। फोन उसने बहुत अच्छे से सारा सर्वे करके सब कुछ करके उसने लॉन्च किया, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं हुई, उसे समझ में भी नहीं आया किस लिए, तो उसका पूरा पैसा डूब गया। थर्ड क्या है? डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज। अगर बड़ा बिजनेस है तो बड़ा रिस्क है, ठीक, साइज के कारण ज्यादा रिस्क हो सकता है। और नेचर ऑफ बिजनेस से क्या है कि फैशनेबल जैसे आइटम्स हुआ, उसका रिस्क थोड़ा हाई होता है। ठीक है, तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट आप डील कर रहे हो, या कितना बड़ा आपका बिजनेस है, तो उसके बेसिस पे डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स। फिर क्या है? डायनामिक।
Risk level keeps changing. More ओके, चलिए तो हम पढ़ रहे थे क्या, रिस्क। डायनेमिक मतलब कुछ बिजनेसमैन बहुत डेयरिंग टाइप का होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की उनकी क्वालिटी होती है, तो रिस्क लो ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। तो मोर द रिस्क मोर चांसेस ऑफ प्रॉफिट। और कोई थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसी में मैं खुश हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। एंड एसेंशियल पार्ट of business, no business is 100% risk free, ठीक है। सो बिजनेस रिस्क में अनसर्टेनिटी, लॉस पॉसिबिलिटी, ठीक है, लॉस हो सकता है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। एंड डायनेमिक, risk level keeps changing, more the risk more the profit, right? इसके बाद causes of risk, ये भी हमने पढ़ा था, फिर से एक बार छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। नेचुरल कॉजेस, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड, पैंडेमिक्स। कोविड के समय आपको खुद ही मालूम है, कोविड के समय कितने बिजनेसमैन का कितना लॉस हुआ था, तो ये एंटिसिपेट तो किया नहीं जा सकता, दैट इज नेचुरल। ह्यूमन कॉजेस, चोरी हो गई, स्ट्राइक हो गया लेबर का, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेस हो गया, प्राइस फ्लक्चुएशंस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज या कोई वॉर हो गया, उसके कारण भी आपका बिजनेस अफेक्ट होता है। और फिजिकल या टेक्निकल कॉजेस, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आपके कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क है, ठीक है बच्चों। ये फिर से एक बार हम लोग ये बिजनेस एक्टिविटीज ये वाला चार्ट हम फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा डिटेल्स में पढ़ा है, शुरू में भी डिस्कस किया है। सो हमने पढ़ा क्या कि बिजनेस बिजनेस जो है इसके टू विंग्स है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। इंडस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी, तीन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज, थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी में भी हमने पढ़ा एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, जो एक्सट्रैक्ट करके एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्स उससे जो इंडस्ट्रीज है, और जेनेटिक वो इंडस्ट्रीज है जो अपने यहाँ पे नेचुरल चीजें को ही ग्रूम करके बढ़ाती है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया या फिशिंग हो गया। फिश फिश को हैचिंग, ठीक है, मतलब फिशिंग हो गया एक्सट्रैक्टिव, लेकिन फिश को अगर अपने यहाँ पे आप उसको ग्रो करते हो वो हो गया जेनेटिक, ठीक है।
और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग भी हमने पढ़ा, एनालिटिकल, जो सिंथेटिकल, जो ब्रेकिंग डाउन वन प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट जैसे क्रूड ऑयल से आपका पेट्रोल, केरोसिन ये हो रहा था। फिर सिंथेटिकल जो सीमेंट का एग्जांपल था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके सिंथेटिकल। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री, ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट। और कंस्ट्रक्शन हो गया बिल्डिंग, डैम, टनल्स एक्सेट्रा, ये सारे। कॉमर्स में भी हमने पढ़ा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये चार्ट बहुत हेल्पफुल है, ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको पता चलता है कि इंडस्ट्री में क्या क्या है और कॉमर्स में क्या क्या है। ठीक है, सो ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में इंटरनल ट्रेड हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। इंटरनल में होलसेल, जो आपका विद इन द कंट्री आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो ट्रेडिंग होता है वो होता है, होलसेल हो गया, रिटेल हो गया। एक्सटर्नल मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ये करते हो। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी वो सारी एक्टिविटीज जो हेल्प करती हैं आपके ट्रेड में। इसमें वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आपको पॉइंट वाइज एक समराइज वे से पूरा एक्सप्लेन किया है। इसमें मुझे नहीं लगता है कोई डिफिकल्टी होगी आपको। आपको अपने नोट्स बनाने हैं और अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। आपकी एक ग्रुप जो बनी हुई है उसी में आप अपने डाउट्स को डालिएगा और उसको हम टेकअप करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चों को कोई डाउट्स है अभी तो आप बताएं। 5 मिनट आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम डाउट्स भी टेकअप करते हैं। बच्चों हम लोग जो अकाउंट्स का क्लास होगा उसमें हम अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। बाकी अभी तो आज हमारा बिजनेस स्टडीज का क्लास है। हमने अकाउंट्स के क्लास में भी हमारा 2 क्लास हो गया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा था, तो वो भी हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया। उसमें अकाउंटिंग टर्म्स भी हमने कुछ कुछ पढ़े थे। अब हम अकाउंट्स का कुछ इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन टेकअप करेंगे। उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। ठीक है, सो बिजनेस स्टडीज भी आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो भी बहुत बड़ा सा है, तो उसको भी अगर डिस्कस करके करेंगे तो आपको काफी कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी ये सब्जेक्ट है, उसको आप डिस्कस करोगे, आप अपने ग्रुप स्टडी करोगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं लगता है किसी को कुछ डाउट है, और ऐसे भी अगर डाउट्स होगा तो आप अपने ग्रुप में डालोगे और उसको सारे डाउट्स को हम लोग टेकअप करेंगे। ठीक है, ओके, बाय देन।